नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है मार्गदर्शन सीरीज में, जहां हम आपको सीयूईटी फॉर्म भरने से रिलेटेड हेल्प कर रहे हैं लगातार। और हमने अभी तक बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर और अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको गाइड किया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये कोर्सेज चल रहे हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आपको पता बहुत ज्यादा डिमांड आया था बीएससी को लेके, बीएससी के मैथ्स और बायो सेक्शन को लेके, तो हम इस वीडियो में डील करेंगे बीएससी के मैथ्स और बायो सेक्शन को लेके। दो तीन बातें एकदम ध्यान से समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। देखिए, जनरली क्या होता है, एग्जाम जनरली जो होता है दो तरीके का होता है, ठीक है ना। जैसे बीएचयू में जो होता आया है वो होता आया है बीएससी मैथ और बायो के बेसिस पे, ठीक है ना। मैथ और बायो के बेसिस में मतलब समझिए, जिनका 12th में मैथ रहा है वो मैथ सेक्शन का अंदर आते हैं, जिनका बायो रहा है वो बायो सेक्शन के अंदर आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ आके मैथ और बायो के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका ये मतलब है कि जिनका 12th में अगर मैथ रहा है तो पीसीएम पेपर में अटेंड करेंगे, और जिनका अगर 12th में बायो रहा है तो पीसीबी अटेंड करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ कोर्सेज अलग अलग मिलेंगे। जैसे आप बायोलॉजी से आके भी केमिस्ट्री दे सकते हो, आप आके यहाँ जियोलॉजी पढ़ सकते हो, आप यहाँ आके साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, मैथ से आके आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। इस तरीके का बीएचयू में प्रावधान है, ठीक है ना। पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्सेस है, तो हर एक यूनिवर्सिटी को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। हम पूरी बीएससी की मैथ्स और बायो एक जगह कंसोलिडेटेड लिस्ट लाए हैं बच्चों। इस लिस्ट को आप हम ऐप में डाल देंगे। ऐप में आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन के अंडर में, जहां लिखा रहेगा मार्गदर्शन सीरीज की पीडीएफ, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में बीएससी है सर बता दीजिए। थोड़ा देर आई वीडियो लेकिन दुरुस्त आई है, ठीक है ना। और इसके बाद आप जरूर कमेंट करिएगा इस पे अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी अगर अल्फाबेटिकली हम चले तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है बीएससी वो है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीएससी करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे कोर्स जो ऑफर किया जाता है वो होम साइंस का सिर्फ ऑफर किया जाता है बच्चों। और होम साइंस में आपको इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ में से कोई एक में से आपके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। ये चीज समझ लीजिए, जो यहाँ पे एडमिशन होगा ये 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है, अगर आप होम साइंस करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, मैथ वाले बच्चे भी आ सकते हैं, बायो वाले बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपको होम साइंस नहीं करना है तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत भरिएगा, ठीक है ना। अच्छी यूनिवर्सिटी है बट होम साइंस करना ही नहीं तो क्यों भरेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का हमारा मोटिव ये है कि जो फॉर्म में यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन है उस सेक्शन को आप समझ लें अपने आप से कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है हमारे हिसाब से, और मैं भी आपको बताते चलूंगा कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए कौन सी नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक आपका एक होमवर्क भी मैं दूंगा और लास्ट में उस चीज को सुनिएगा। और एक सेपरेट वीडियो हम लाएंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर अभी कोर्स वाइज कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस कोर्स के बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें डालिए 50% ही मेजरली है। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है आसाम यूनिवर्सिटी। आसाम यूनिवर्सिटी में जो कोर्स चलता है बच्चों वो चलता है बीएससी प्लस बीएड, ठीक है ना। बीएससी प्लस बीएड आपका चलता है 4 साल का कोर्स होता है। फायदा ये होता है बच्चों बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेस में कि आपकी एक ही साथ 2 डिग्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कम समय में। ऐसे आप करने जाओगे तो 3 साल की बीएससी 2 साल की बीएड 5 साल लगेगा, ऐसे आपका 4 साल में ही हो जाता है। और फिर बीए के बाद आपको फिर से एंट्रेंस देना पड़ता, वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके माइंड में अभी से ये चीज है कि हमको आगे चल के बीएड करना है तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी भर दीजिएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप टीचिंग में नहीं जाना चाहते हो, अगर आप अभी श्योर नहीं हो तो मैं आपको ये यूनिवर्सिटी उतनी रिकमेंड नहीं करूंगा। इनकी जो मेरिट बनेगी बच्चों वो बनेगी एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट और कोई 3 डोमेन ऑफ विच टीचिंग एप्टीट्यूड शैल बी कंसीडर्ड एज मैंडेटरी, ठीक है ना। तो 2 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा और तीसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, चौथा जनरल टेस्ट और 5वां लैंग्वेज।
5 सब्जेक्ट के बेसिस पे ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कि आपका जो आसाम यूनिवर्सिटी में ही अगर हम बात करेंगे बच्चों, आसाम यूनिवर्सिटी में ही अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो कोर्स आता है आपका वो आता है बीएससी बैचलर एंड मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी एंड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भरिएगा जरूर, और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है बच्चों, 3 डोमेन्स आपकी एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, तो ही कर पाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात है बच्चों की ये बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं, मैथ बायो का कोई झंझट नहीं है, जनरली कंप्यूटर साइंस मैथ वालों को ही पढ़ने को दिया जाता है, तो आप इसको जरूर भरिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम तीसरी यूनिवर्सिटी पे आएंगे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है बच्चों वो आपकी लखनऊ में सिचुएटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। अभी क्या है कि इतनी ज्यादा पॉपुलर वो नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ अच्छी है, धीरे धीरे डेवलप कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों आपको कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अलग अलग चलते हैं, तो आप जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो बाबा साहब तो सारे कोर्सेज जो जो आपको मनपसंद है वो करोगे। जैसे सबसे पहला कोर्स चलता है जियोलॉजी, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जियोलॉजी जरूर आप करिए, और जियोलॉजी के लिए कोई एक सब्जेक्ट का ईओ मार्क्स लेंगे जिसके बेसिस पे आपका डोमेन के किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरिट बनाएंगे, ठीक है ना। और इनकी एलिजिबिलिटी है, आप बायो से हो या मैथ से हो, 50% अगर आपके 12th में है तो आप एलिजिबल हो जनरल कैंडिडेट के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा जियोलॉजी आपको भरने के लिए, क्योंकि बीएससी में जियोलॉजी का एक अच्छा फ्यूचर स्कोप्स है, तो आप आगे चल के जियोलॉजी पढ़ सकते हो। जरूर भरना, अभी तुम्हें पता नहीं होता है, आगे चलोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। दूसरा यहाँ पे चलता है बीएससी एमएससी बेसिक साइंस में आपका इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका, इसमें आपका जो होगा, इसमें भी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे लिया जाएगा आपका डोमेन का कोई एक सब्जेक्ट का, और इसमें आप पीसीएम और पीसीबी दोनों वाले कर सकते हैं, इसमें भी कोई डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और बीएससी यहाँ होता है बच्चों, वो लाइफ साइंस में होता है, और यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी लिखा है कि ये सिर्फ बायोलॉजी वाले कर पाएंगे, ये मैथ वाले नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जहां अगर सिर्फ बायो वाले एलिजिबल होंगे वहां एलिजिबिलिटी में लिखा होगा, जहां सिर्फ मैथ वाले एलिजिबल होंगे वहां एलिजिबिलिटी में लिखा होगा। आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप शॉर्टलिस्ट करिएगा आपके लिए क्या है, ठीक है ना। उसके बाद बीएससी इन आईटी है बच्चों, आईटी भी अच्छा कोर्स है, तो आप इसको भी भर सकते हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में। ज्यादा से ज्यादा कोर्सेस यूनिवर्सिटी भरने में कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं लगना है, तो क्यों ना भरे, ये बताओ तुम क्यों ना भरे, ठीक है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसा कि हमने बताया बच्चों 2 सेक्शन है, एक मैथ का सेक्शन है, एक बायोलॉजी का सेक्शन है। मैथ का सेक्शन वो दे सकता है जो कि मैथ से 12th पास आउट हो, 12th पास आउट हो मैथ से, ठीक है ना। बायो वो दे सकता है जो बायो 12th पास आउट हो, और तीसरा देखिए इसमें बीएससी एग्रीकल्चर इंक्लूड कर दिया, हालांकि बीएससी एग्रीकल्चर अलग से भी हमने डाला है, ठीक है ना। तो जो क्या हो 12th पास आउट हो, कोई भी पीसीएम पीसीबी से किसी भी चीज से, साइंस से, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है ना, इसमें मैथ वालों में मैथ होना चाहिए, 12th में मैथ होना चाहिए, बायो वालों में 12th में बायो होना चाहिए, ठीक है, और इसमें मैथ बायो दोनों चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये आपके सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका मेरिट बनाएगा। आप कितना एग्जाम दे रहे हो उससे नहीं मतलब है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम दिया है तो आपकी मेरिट बन जाएगी, और बीएचयू आपको अपने मेरिट में शामिल कर लेगा। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमने सेपरेट वीडियो लाया, तो इसमें हम बात नहीं करेंगे, उसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। इसमें क्या है बच्चों कि इसमें बात ये है कि अगर आप साउथ में इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। इसमें जो कोर्स चलता है वो बीएससी आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या चलता है, बीएससी इन तीनों में, और एमएससी केमिस्ट्री में, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है, दोनों साथ साथ होता है। जिस भी जैसे देखो एक चीज समझो, कई जगह कोर्सेज कम चलते हैं, बीएचयू में जैसे बहुत सारे कोर्सेज है, मैथ के अंदर ही आपका बीएससी केमिस्ट्री भी होता है, बीएससी फिजिक्स भी होता है, बीएससी जियोलॉजी भी होता है, ठीक है ना। बट कई जगह सिर्फ बीएससी फिजिक्स होता है, सिर्फ बीएससी केमिस्ट्री होता है। तो इस चीज को समझो कि किस यूनिवर्सिटी में कितने कोर्स होते हैं, ठीक है ना, उसका भी लिस्ट डाउन यहाँ पे किया गया है, ठीक है।
पूरा कंसाइज कर दिया गया एक जगह बीएससी का, और कुछ नहीं किया गया। आपकी जो सीयूटी की वेबसाइट थी उसी से छाट के हम लाए, बस एक जगह कंसोलिडेट कर दिया ताकि आपकी झंझट खत्म हो जाए, एक पीडीएफ में सारी चीजें हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा के बारे में। अगर आप साउथ में इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा, यहाँ जो कोर्सेज यहाँ खास कोर्स इंक्लूड है वो है आपका बीएससी इकोनॉमिक्स में। तो अगर इंटरेस्टेड हो साउथ में जाने के तो ही भरिएगा। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सुंदर वादियों में है आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसमें बीएससी फिजिक्स ऑनर्स आता है बच्चों, इसके लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में होना जरूरी है, या बायोलॉजी है तो भी आप चल जाएगा, ठीक है। देखिए जहां जहां जो एलिजिबिलिटी है, एनी साइंस स्ट्रीम मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ दोनों एलिजिबल है। अगर मैथ वाले होंगे तो टू द स्पेसिफिक लिखा होगा, अगर मैथ वाले नहीं होंगे तो नहीं लिखा होगा, इस चीज को आप समझिए, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हम आएंगे 12th के बाद आएंगे 11th नंबर यूनिवर्सिटी पे, और 11वीं यूनिवर्सिटी है अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू में हालांकि ज्यादा कोर्सेज नहीं है, बेसिक कोर्स है आपके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए बच्चों। और अगर आपका 10th 12th में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मिनिमम आपका 45% होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट। तो अगर आप वहां पे बॉटनी, जूलॉजी या मैथमेटिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपका कम से कम मैथ वहां होना चाहिए 45% से, ठीक है ना। इन दोनों के लिए बायोलॉजी होना चाहिए, इन दोनों के लिए बायोलॉजी होना चाहिए, और इन दोनों के लिए मैथ होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें पीपीटी में गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जरूर आप फॉर्म में भरिए, जितने कोर्सेज हैं आप भरिए। हाँ एक चीज जरूर है बच्चों कि यहाँ पे जो मेरिट है उसका भरने का क्राइटेरिया बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता हो उससे आपको नुकसान हो रहा हो, कहेंगे सर आप इतना सब्जेक्ट कहाँ पढ़ पाएंगे, बट एक फायदा भी है बच्चों कि साथ में एमएससी और बीएससी दोनों इंटीग्रेटेड है, तो इस चीज का फायदा भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, अगर इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटका की बात करते हैं, ठीक है ना। कर्नाटका अगेन साउथ का कॉलेज, अगर आपको साउथ का कॉलेज आप प्रेफर करना है तो वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी कराया जाता है, जिसके लिए वो सिर्फ फिजिक्स और मैथ के दो डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे वो मेरिट बनाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान देने वाली बात होगी वही बच्चे दे पाएंगे जिनका 12th में मैथ होगा। देखो बायो वाले जनरली कोर्सेज जो है, बायो वाले कोर्स कौन से है, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी, वो बायो अगर 12th में होगा तो ही कर पाओगे, ठीक है। और मैथ वाले कोर्स मतलब जनरली मैथ, कई जगह फिजिक्स, फिजिक्स भी मेजरली तुम मान के चल जाओ, ठीक है ना। फिजिक्स मैथ ये सब आप मैथ रहेगा 12th में तो ही कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ भी कर सकते हो। देखो दो चीज ध्यान देना, ठीक है। कई जगह सिर्फ बीएससी है, कई जगह इंटीग्रेटेड है बीएससी के साथ दूसरा कोर्स भी, ठीक है। तो अगर आपको आपको लगता है कि हमको बीएससी एमएससी साथ में करने से फायदा है, ठीक है ना, हम अभी सोच नहीं पा रहे, तो अभी के लिए तुम डाल दो बीएससी एमएससी वाला, काउंसलिंग के समय इसका प्रो और कॉन सोचेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगती है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है तो वो कोर्स आप डाल दो, ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूंगा। अगर आपको लगती है कि वो यूनिवर्सिटी हम नहीं जा सकते, जैसे मान लो साउथ में एक ही दो कंडीशन हो सकता है, एक्सट्रीम दूर हो या यूनिवर्सिटी एकदम ही खराब हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकदम खराब तो कोई है नहीं, तो बहुत दूर होगी तभी नहीं आप डालोगे, ठीक है ना। तो कोर्स आप उसके सारे डाल दो, बाद में देखेंगे उस कोर्स में आपको लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए एलिजिबल हो पाते कि नहीं हो पाते, ये बात की बात है, पहले सेलेक्ट तो पूरा करो। फिर उड़ीसा की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, इसमें सिर्फ 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी मैथमेटिक्स का कराया जाता है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, कई जगह एमएससी बीएससी 4 साल में ही करा दी जाती है, कई जगह 5 साल में कराई जाती है। तो क्या फायदा है, कहां पे, ये हम सब चूज करेंगे काउंसलिंग के समय। अभी हम ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को भरेंगे जिससे हमारा ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा खुले, ठीक है। 16 नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अगर ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स कराती है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स कराने की वजह से इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको भर देना। फिर तमिलनाडु, अगेन साउथ का कॉलेज है, अगर आप साउथ की कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो भरना, यहाँ सारे कोर्सेज लिखे हैं और किस डोमेन या किस सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरिट बनेगा वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर आ गया हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय। इधर अगर लॉ के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो आपको बीएचयू, बीबीयू, ठीक है ना, अब बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपका आता है सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतरीन है, ये सारे इधर के बच्चों के लिए, नॉर्थ के बच्चों के लिए, यूपी बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि सस्ती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल है, सिटीज जो है वहां रहना खाना बहुत महंगा नहीं है ड्यूब को छोड़ के, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से होता है, मैंने बोला ना, एक बायो ग्रुप का होता है, एक मैथ ग्रुप का होता है। बायो ग्रुप के लिए क्या होता है बच्चों, बायो ग्रुप के लिए क्या होता है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, ठीक है ना। डोमेन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया और जनरल टेस्ट के बेसिस पे। तो बीएचयू में जो चीज लिया जा रहा है सेम वही है, इन्होंने एक जनरल टेस्ट को भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो जैसे अगर कोई बायोलॉजी का बच्चा है या कोई साइंस का बच्चा है, तो अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करे, बायोलॉजी वाला बच्चा, और मैथ वाला बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करे, साथ में अगर वो जनरल टेस्ट ऐड कर ले और लैंग्वेज ऐड कर ले, 5 सब्जेक्ट पढ़ ले, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएगा। आज अगले वीडियो में इस पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बीएड बीएससी प्लस बीएड का भी इंटीग्रेटेड भी कोर्स है, यहाँ पे नॉर्मल भी कोर्स है। तो तुम फॉर्म भरते वक्त चारों डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी अच्छी विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहाँ भी आपको करने के लिए देखिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखिए कहीं फिजिक्स कर रहा है, कहीं केमिस्ट्री कर रहा है, कहीं बायोलॉजी कर रहा है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों दोगे तो मैक्सिमम में हो जाएगा ना। कहीं फिजिक्स हुआ तो वहां भी आप अप्लाई कर लिए, कहीं केमिस्ट्री हुआ तो वहां भी आप एलिजिबल हो गए, बायोलॉजी कहीं मांगा तो भी एलिजिबल हो गए। तो ये चीज समझिए आपको, ठीक है ना। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, पहाड़ों के बीच में सुंदर यूनिवर्सिटी, नदियां बह रही होती है, ठीक है ना। यहाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इतने कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं और मेन इसी कोर्सेज के बेसिस पे, इस सब्जेक्ट के बेसिस पे बढ़ेगा। जैसे अगर वहाँ बीएससी आईटी करना चाहते हैं, ठीक है ना, ओनली यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस, उसके 2-3 अफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है ना, उसके में तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी मिल जाएगा। तो बीएससी वालों के लिए भी जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ट्राइबल नाम से बड़ा सा यूनिवर्सिटी, पर इसको बहुत ज्यादा ही डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, ये सारे चीज होते हैं। बट ये ध्यान देना है जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसी सब्जेक्ट का डोमेन वो मेजरली ध्यान में देना। जैसे आपको बीएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो आपको केमिस्ट्री डोमेन के मार्क्स को देखा जाएगा, उसके बेसिस पे मेरिट बना के आपको बुलाया जाएगा। ये वीडियो जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक की सारी लिस्ट है, इसके बाद भी कुछ चेंजेस यूनिवर्सिटी कर सकती है। तो समय समय पे आपको जो भी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट्स को एक बार चेक करते रहिए, सीयूईटी की वेबसाइट्स भी चेक करते रहिए। फिर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया में बच्चों 2 बीएससी के अच्छे कोर्स चलते हैं, एक है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है फिजिक्स। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आपका अप्लाइड साइंस का बहुत ज्यादा ही स्कोप है, ठीक है ना। आप उसके बाद बीएससी फिजिक्स से सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स मानेंगे बच्चों, और आप बायोकेमिस्ट्री, आप जैसे बायो वाले बच्चे फिजिक्स से बहुत कम प्रोसीड कर पाते हैं, यही एक दो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप फिजिक्स से आगे जा सकते हो अगर आपका 12th में बायोलॉजी है, ठीक है ना। तो ये वाले आपके लिए ऑप्शन है। फिर हम बात करेंगे जेएनयू का, ठीक है ना। तो जेएनयू में देखिए आपका कोर्स जो होता है आयुर्वेदा बायोलॉजी में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है बच्चों, ठीक है ना। वो पहले लोग कह रहे थे कि बीएससी में कोर्स नहीं है, नहीं है, एक कोर्स है बच्चों आयुर्वेदा बायोलॉजी, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा भरने का, क्योंकि ये बहुत अच्छे कोर्स नहीं है। तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट भर दो, फॉर्म में भर दो, क्या जाता है, ठीक है ना। बट इसके भरोसे मत रहना कि इसमें लेंगे, ठीक है ना। इससे बढ़िया हम दूसरी यूनिवर्सिटी जो जेएनयू के नाम पे नहीं जाएंगे, कैसे हम कोर्स चूज करेंगे अपने काउंसलिंग के समय में, इस पर स्ट्रेटजी बना के मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी के नाम पे जाना है कि कोर्स के नाम पे जाना है। फिर मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, अब इसमें उर्दू मैंडेटरी कर दिया इसने, ठीक है ना। तो ये आप मत भरिएगा क्योंकि आप उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे मैक्सिमम बच्चे, तो इसमें आपको उर्दू का पेपर देंगे तभी आप वो हो पाएंगे, ठीक है, मेरिट में आ पाएंगे। फिर आपका आता है मिजोरम यूनिवर्सिटी, इसको भर दीजिएगा आप। इसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, इन सब का कोर्स चलता है और इसमें इंग्लिश कंपलसरी है, लैंग्वेज साथ में आपका जो डोमेन है उसका मेरिट के बेसिस पे लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको बीएससी जियोलॉजी करना है तो आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश देखा जाएगा, प्लस आपको जियोलॉजी का पेपर देंगे तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए जियोलॉजी के लिए नहीं हो पाएंगे, लेकिन कम से कम बायोलॉजी जियोलॉजी में तो हो ही पाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री का ऑलरेडी पेपर हम दे रहे हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी आगे बच्चों, नागालैंड यूनिवर्सिटी में भर दीजिएगा, यहाँ भी कोर्सेज बहुत सारे हैं तो आपको फायदा होगा। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसमें भी जितने कोर्सेज से लिखे हैं रिस्पेक्टिव किस सब्जेक्ट कुछ डोमेन के बेसिस पे मेरिट लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे उसके बाद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बच्चों, फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, फिर आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी है। अब हमारा इंपॉर्टेंट आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो बच्चों का हमारा फेवरेट है, आपका फेवरेट है, बीएचयू ड्यू के अलावा, ठीक है।
तो यहाँ पे बीएससी मैथ के अगर आप बच्चे हो, बीएससी मैथ मतलब अगर मैं बोलूं, अगर मैं बीएससी मैथ बोलूं, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, उसके अलावा तो बीएचयू के केस में, तो यहाँ पे बीएससी मैथ मतलब 12th में आपका मैथ है, तो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एलिजिबिलिटी कोई अगर 12th में मैथ ग्रुप का है तो उसको बच्चों आपको फिजिक्स वहां पे ऑनर्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, कंप्यूटर साइंस का होता है, डिफेंस का होता है, साइकोलॉजी का होता है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स वहां पे आप जाके पढ़ सकते हो। ऑनर्स मतलब कि लास्ट ईयर थर्ड ईयर में आपका वो सब्जेक्ट होगा और उसी सब्जेक्ट को लेके आप आगे कैरियर बनाएंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, ये सारी चीजें। तो आपको बच्चों अब एक चीज कंपलसरी हो गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि लैंग्वेज तो आपको देना ही है, ठीक है ना, वो भी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और साथ में आपको बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में से कोई दो डोमेन, मतलब मोस्टली बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज करेंगे, और जनरल टेस्ट भी कंपलसरी कर दिया। तो देखो एक पीछे जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे जनरल टेस्ट कंपलसरी था और वहां देने से फायदा होगा, एक यहाँ, और ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी है तो अब जनरल टेस्ट को हम छोड़ नहीं सकते, मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरिट पर आएगा। ऐसे ही अगर बायोलॉजी वालों की बात करेंगे तो बायोलॉजी वालों में भी सेम चीज, लैंग्वेज लग रहा है, जनरल टेस्ट लग रहा है, और बल्कि केमिस्ट्री में यहाँ पे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लग रहा है, तो मतलब समझ लो कि इसमें मैथ्स के नंबर को वैल्यू नहीं दे रहे, तो क्या सर मैथ का पेपर नहीं देंगे? अरे दूसरी यूनिवर्सिटी है उसके लिए देंगे ना, लायक जरूरी है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी टारगेट करना है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी मत टारगेट करो, नहीं बड़ा पछताओगे, आपको फिर बाद में कोई रोओगे गाओगे कुछ नहीं आपको हेल्प हो पाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको देखिए ये कोर्सेज इधर लिखे हुए हैं, किस कोर्स में और किस कोर्स के लिए कौन सा मेरिट आपको बनेगा, ठीक है ना। इसका हम एक और कंसाइज लिस्ट आपको जब पीडीएफ में डालेंगे तो दिल्ली पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि कितने कोर्सेज के लिए बीएससी मैथ वाले एलिजिबल है, मतलब जिनका 12th में मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देख के एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब ये जो कोर्सेज लिखा है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और कितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखे, ठीक है ना। अब हालांकि यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, बट ये भी ध्यान दीजिएगा 12th में अगर आपका जो सब्जेक्ट होगा वही आप डोमेन में यूनिवर्सिटी दिल्ली में ले पाएंगे, ये चीज आप समझ जाइएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ड्यू की ये बात हो गई, और ड्यू के बाद अगर हम देखेंगे लास्ट में तो हमारे पास अब बच गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसको भी भरना है, ये भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है और ये भी हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे होना चाहिए, ठीक है ना। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी रखना है, यहाँ भी कोर्स जो चलता है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री चलता है, और ये सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका क्या ले रहा है, ये आपका सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको ये ले रहा है, किस चीज को ले रहा है बच्चों, सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे ये आपका मेरिट बना है, तो ये भी फायदेमंद चीज है, आप 3 सब्जेक्ट दे ही रहो उसमें से एलिजिबल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे आएंगे, ये सब लिस्ट में दे दूंगा, एक एक कोर्स को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा खींचेगा, बस आपको इस लिस्ट को पढ़ने का तरीका हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, और यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा बीएससी की खोज बच्चों, और लास्ट यूनिवर्सिटी है विश्व भारती। तो टोटल 32 यूनिवर्सिटी है बच्चों, जिसमें से आपको क्या करना है, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए है, जिसमें आपको कहीं इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, कहीं नॉर्मल कोर्सेज है, ठीक है। अब आपको 2 काम मैं करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं और आप इस चीज को कमेंट डाउन भी करके बताएंगे। पहला होमवर्क ये दे रहा हूं बच्चों मैं कि आपको, पहला होमवर्क मैं ये दे रहा हूं क्या, कि आपको ये करना है कि आपको लिस्ट डाउन करना है कॉपी पे कि आप कितनी यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल हो जाने में, इन 32 में से कितनी यूनिवर्सिटी में आप कंफर्टेबल है जाने में, और जिस यूनिवर्सिटी में उसके किस किस कोर्स में है, तो एक पन्ना लेंगे, पन्ने पे लिखना चालू करेंगे कि सर मैं बीएचयू में बीएससी मैथ में कंफर्टेबल हूं, मैं सर विश्व भारती में बीएससी फिजिक्स में कंफर्टेबल हूं, साथ ही बीएससी केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हूं। इस तरीके से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी यूनिवर्सिटी लिख सकते हो उसको लिखो, उससे आपको फायदा होगा, और लिखने के बाद कमेंट करना कि सर मैंने लिख लिया है, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप। तो अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी कि कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट ले कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हमारे दायरे में आ जाए, ठीक है ना, ताकि हम कोई भी यूनिवर्सिटी अगर 9 सब्जेक्ट ले सकते हैं तो हम क्यों ना ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दे, हम फोकस ज्यादातर कंपेयर रखेंगे 4 सब्जेक्ट पे, पर एग्जाम ज्यादा से ज्यादा का दे, इससे हमें फायदा होगा। तो इस चीज को हम जरूर करेंगे, अगले वीडियो में सब्जेक्ट लाएंगे, पर इस वीडियो के अंदर अगर 200 से 500 कमेंट्स आएंगे कि हाँ मैंने सर ये होमवर्क कर लिया, तभी वो अगली वीडियो आएगी।
तो इसीलिए कमेंट डाउन करिए, पहले होमवर्क करके, ये आपका होमवर्क है कि आपको यूनिवर्सिटी अपने कंफर्टेबल लिखनी है और उसके नीचे क्या कोर्स है लिखनी है। हमने सारा बीएससी का 14 पन्नों में करके डाल दिया, अब इससे कंसाइज नहीं किया जा सकता है बच्चों। इसको करने में 10 से 15 दिन लगे, माथा बच्ची खूब लगाए, ठीक है ना। तो तुमको लगता होगा कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि एक एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके 44 यूनिवर्सिटी चेक करनी होती है, उसमें से 32 में है और लगातार अपडेट होती है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगातार चेक करनी होती है, ठीक है ना। आप जाओगे 32 जगह जाओगे, 32 जगह क्या, आप तो हर को चेक करोगे ना 44, तो हमने एक जगह दे दिया है। अब बस आपको स्क्रॉल करते जाना है, ऐप में 1 घंटे के अंदर पीडीएफ पड़ जाएगा, इस इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में पड़ जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो आपको बताइए हमारा फ्री एकलव्य बैच चल रहा है, जिसका डेली शेड्यूल और वीकली शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट में पड़ जाता है। फ्री क्लासेस चल रही है, आप यूट्यूब पे जाकर पढ़ लीजिए, साथ में डीपीवी टेस्ट सीरीज लगाना हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, सब्जेक्ट वाली वीडियो लाते हैं, उससे पहले इस होमवर्क को जरूर कर लेना। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।